नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम जहां मिलेगा भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। 12 नवंबर की शाम में एक टेलीविजन और अखबार वालों से बात करते हुए जब मुझसे सवाल पूछा गया कि आजमगढ़ का नाम बदल रहा है। मेरा नाम अबू आसिम आजमी है। आजमी मतलब आजमगढ़ के रहने वाले। लाखों लोग हैं जो अपना नाम शहर के नाम से रखते हैं। आजमगढ़ का नाम बदल रहा है तो मैंने इसके ऊपर एक टिप्पणी किया कि सरकार को पहले विकास का काम करना चाहिए। आजमगढ़ के लाखों लोग अपने बाल बच्चों को छोड़कर, अपना गांव छोड़कर, अपना खेत खलिहान छोड़कर मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता की सड़कों पर फुटपाथ पर जिंदगी गुजारकर रुपए कमाकर अपने बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए काम करते हैं, जो जिंदगी में सिर्फ 2 साल 3 साल में 1-2 महीना घर रहते हैं। सरकारी नौकरियां नहीं मिलती लोगों को, तो लोग दुबई, सऊदी अरब जाकर नौकरी करते हैं और अपने बाल बच्चों को पालते हैं। अगर नाम बदलने से विकास हो जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन शहरों का नाम बदल रहे हैं रोजाना, तो मेरा अधिकार है बोलने का। मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान ने यह पावर दिया कि आसमान की ऊंचाई पर कोई बैठा हुआ इंसान हो, मैं उसके खिलाफ पूरी ताकत से बोल सकता हूं। मैं समझता हूं मेरे प्रधानमंत्री जी और योगी जी तो बहुत छोटे आदमी हैं। मैं ट्रंप के खिलाफ, दुनिया में जो सबसे ताकतवर बनता है उसके खिलाफ भी पूरी ताकत से अमेरिका में जाकर बोल सकता हूं। इस चक्कर में मत रहिए आप कि मेरी जबान को कोई माई का लाभ हो सकता है। वहां के इंस्पेक्टर साहब ने बदतमीजी से मुझसे बात किया। कहते हैं सरायमिल के इंस्पेक्टर मनोज सिंह, शायद नाम उनका है, बहुत घड़िया किस्म की बात किया उन्होंने मुझे कि यह सरकार समाजवादी की नहीं है, बीजेपी की सरकार है। आप इस चक्कर में मत रहिए कि मैं आपको रोक सकता हूं। मैंने कहा रोक लीजिए। मैं 1 घंटे तक रुका रहा, पुलिस स्टेशन के सामने से गुजरा हूं मैं, मुझे कुछ नहीं किया इन्होंने। और मैं आने के बाद कहते हैं भाग गए। वो मेरा गांव है, मेरा घर है, वहीं पैदा हुआ, वहीं पढ़ा लिखा हूं। मैं जब चाहूंगा आऊंगा जाऊंगा। सरकार की कानून के मुताबिक आपको जो कार्रवाई करना हो कीजिए, लेकिन बदतमीजी से मुझसे बात नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो मैं आपके खिलाफ भी कार्रवाई करने का अधिकार रखता हूं, जरूर रखूंगा। आपको उस वक्त नहीं ये लगा कि जब वीके सिंह जो बीजेपी के मंत्री हैं उन्होंने मीडिया के लोगों को प्रोस्टिट्यूट बोला था? ये अच्छी बात है क्या? राम मंदिर नहीं बना तो ये देश सीरिया बन जाएगा, ये अपमानित बात नहीं है क्या? साध्वी प्राची कहती हैं कि फैसला जो भी हो लेकिन मंदिर वहां बनाकर रहेंगे, ये क्या अपमान नहीं कि देश के कानून का? उद्धव ठाकरे जी कहते हैं 6 दिसंबर 1992 को हमारे लोगों ने ही हथौड़ी से मस्जिद को तोड़ा, अब हम इसको बनाएंगे भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसके ऊपर। विनय कटियार कहते हैं ताजमहल को गिरा दिया जाए, वो मंदिर था, फिर से उसको मंदिर बना दी जाए, कोई कार्रवाई इस पर नहीं होगी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सुनंदा पुष्कर जो थुरूर साहब की बीवी थी वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। ये शोभा देता है एक प्रधानमंत्री रैंक के लोग, एक मंत्री रैंक के लोग इस तरह की बातें करें। राहुल गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, सोनिया जी, ये डाकू और डकैत है बीजेपी के लोग, टेलीविजन पर खुलेआम बोलते हैं, कोई कार्रवाई नहीं उनके खिलाफ। कहते हैं कि सोनिया जी जर्सी गाय हैं और राहुल गांधी हाइब्रिड बछड़ा है। यह अपमानित शब्द नहीं है क्या? कहते हैं अगर ये सोनिया गांधी जी छठ पूजा की होती तो राहुल गांधी जी इतने कमजोर पैदा नहीं होते। इस तरह के अपमानित शब्द बोलने वाले लोगों को कोई अधिकार नहीं होता है मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करने का। मैं लगता है मुझे कि वो इंस्पेक्टर साहब जो है कुछ जाहिल इंसान है, पढ़े लिखे हुए नहीं है। वहां के एसपी साहब भी बड़े जोर में थे। अरे आप देखिए ना, क्या 153A का मतलब होता है कि 2 समुदाय के बीच में, हिंदू और मुसलमान या कोई 2 रिलीजन के बीच में कोई झगड़ा लाना या आपस ऐसी कोई गलत बात करना। कौन से समुदाय के खिलाफ मैंने बात किया है? आप पहले सेक्शन पढ़िए आप। और मैं मनोज सिंह तुम आपसे वार्निंग देकर कहना चाहता हूं कि आप मेरे लोगों को अपमानित करना बंद कीजिए। आप मेरे लोगों को जो डरा धमका रहे हैं वहां पर कि भाग गया मैं भागने वाला इंसान, मैं आजमगढ़ की सरजमीन से पैदा हुआ हूं और मुंबई में रहता हूं और बड़े बड़े लोगों से यहां जो है इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ता हूं। आप जब बोलोगे, जिस दिन बोलोगे आजमगढ़ में आ जाऊंगा। कब आना है बोलो मुझे, मैं आ जाता हूं आजमगढ़ में। क्या कर सकते हैं आप मुझे? धन्यवाद। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स।
एयरपोर्ट देगलू नाका नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।